जय हिंद। आज हम लोग मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के बारे में जानेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आप लोग को मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में बता चुके हैं। मेंडल ने दो अलग अलग लक्षणों वाले पौधों को लेकर के हाइब्रिड किया, यानी संकरण किया, तब उससे अगले पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए। तो उन आधार पर, संकरण के आधार पर मेंडल ने 3 नियम दिए, जिसमें से एकल संकरण के आधार पर 2 नियम और द्विसंकर संकरण के आधार पर 1 नियम, कुल मिलाकर 3 नियमों के बारे में जानकारी दिया गया। तो आइए जानते हैं मेंडल ने कौन कौन नियम दिए थे। तो आनुवांशिकता से संबंधित मेंडल द्वारा प्रतिपादित पहला नियम था प्रभाविता का नियम। अब इस प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सबसे पहले हम प्रभाविता के नियम को जान लेते हैं। तो देखिए, जब किसी जीव में अलग अलग लक्षण वाले 2 जीन एक साथ आ जाते हैं, तब उसमें से कोई एक जीन ही अपने प्रभाव को दिखाता है और दूसरा जीन अपने प्रभाव को नहीं दिखाता है, वो छिप जाता है। यानी एक जीन का प्रभाव पड़ेगा और दूसरे जीन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक बौना पौधा ले लीजिएगा और एक लंबा पौधा। यहाँ देख लीजिए, हम लिख कर इसको बताते हैं। एक बौना पौधा का संकरण जब एक लंबे पौधे से करा दिया जाता है, तो बौना पौधा में जो जीन होगा वो स्मॉल टी होगा और लंबा पौधा में जो जीन होगा उसको कैपिटल टी मान लेते हैं। लंबा पौधा के जीन को कैपिटल टी और बौना पौधा के जीन को स्मॉल टी। अब जीन जोड़े में रहते हैं इसलिए 2 टी लिखाया, यहाँ भी 2 टी लिखाया। दोनों का जीन देखिए है जात एक ही जीन का, ये भी लंबाई, ये भी आकार को बढ़ा रहा है, ये भी आकार को, लेकिन ये आकार को कम करता है और ये आकार को बढ़ाता है। यही खासियत है दोनों जीन का। अब जब इसका निषेचन इससे करा दीजिएगा, बौना का लंबा से निषेचन, तब बौना पौधा में जो बीज लगेगा या फल लगेगा, उसमें जो बीज होंगे उसको अगला साल रोप दीजिएगा, तब उसमें जितने भी सारे पौधे उगेंगे सब के सब लंबा होंगे, बौना कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे एक जीन आएगा और इससे एक जीन आएगा। तो इसका वाला एक जीन आएगा कोई, कैपिटल टी लिख दीजिए, इसका कोई एक जीन आएगा स्मॉल टी लीजिए। कैपिटल पहले लिखा था, उसके बाद स्मॉल लिखा था, तो कैपिटल टी इससे आया, इससे स्मॉल टी आया। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो नया पीढ़ी का तैयार हुआ पौधा, इसमें क्या हुआ, एक जीन है लंबा वाला, कैपिटल मतलब लंबा वाला, और एक जीन जो है बौना वाला है, यानी इसमें दोनों के जीन समाये। अगले पीढ़ी में दोनों के जीन आ गए हैं, लेकिन ये पौधा रोपने पर कैसा दिखाई देगा, इस बीज से पौधा तैयार हो, दिखाई कैसा देगा, पौधा होगा कैसा, तो ये लंबा पौधा तैयार होगा। वास्तव में ये लंबा पौधा बनेगा। तो दिखाई दे रहा लंबा, लेकिन जीन तो है बौना वाला भी। इसका मतलब ये हुआ कि एक जीन का प्रभाव दिखाई पड़ता है और दूसरे जीन का प्रभाव छिप जाता है। यानी जब दो विपरीत लक्षण वाले 2 जीन, अलग अलग लक्षण वाले, लंबाई को बढ़ा रहा है, लंबाई को घटा रहा, अलग अलग लक्षण वाले 2 जीन एक साथ आ जाते हैं, तब कोई एक जीन ही अपना प्रभाव डालता है, दूसरा जीन अपना प्रभाव नहीं डालता है। इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। यह है प्रभाविता का नियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम जानते हैं पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार कोई एक युग्मक एक ही लक्षण के लिए शुद्ध माने जाते हैं। 2 लक्षण एक साथ आते हैं अगले पीढ़ी में, जब संकरण कराते हैं तो दोनों लक्षण एक साथ आते हैं, लेकिन वे मिक्स नहीं होते हैं, यानी मिलते नहीं हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक विपरीत लक्षण है, इसमें रंग को ले लिया गया लक्षण को, पुष्प का रंग बैंगनी है, इसके पुष्प का रंग उजला है। जब दोनों का निषेचन कराते हैं, संकरण कराते हैं, तब इससे जो बीज प्राप्त होता है उसको रोपने से अगले पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होता है, ये सब के सब बैंगनी रंग के फूल वाला पौधा है। यानी इसका फूल का रंग कैसा था, बैंगनी। इससे पता चलता है कि ये दोनों के जीन इस सभी पौधों में आएंगे, दोनों के जीन आएंगे, लेकिन दिखाई सिर्फ इसके दिए हैं, दोनों के मिक्स नहीं हुए हैं। ना तो इसका लक्षण दिखाई दिया, ना दोनों को मिल करके दिखाई दिया, बल्कि इसी का लक्षण प्रभावी हुआ है। तो इस नियम को हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। यानी दोनों के जीन आए हैं लेकिन एक साथ मिले नहीं हैं, अलग अलग हैं। इसमें बैंगनी रंग के भी जीन होंगे और उजले रंग के भी जीन होंगे, अलग अलग
हैं मिक्स नहीं हुए हैं। अगर मिक्स हो जाता तब एक नए रंग वाले फूल का विकास होता है। इसके फूल का रंग ये दोनों से अलग होता, लेकिन दोनों मिक्स नहीं हुआ है। तो जब दोनों के दोनों जीन एक साथ आते हैं अलग अलग लक्षण वाले और नहीं मिलते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। यानी दोनों जीन अपना लक्षण को अलग अलग रखता है, कोई एक लक्षण को छिपाता है और दूसरे लक्षण को दिखाता है। ये था पृथक्करण का नियम। इसको इस तरह समझिए कि एक लंबा पौधा और एक बौने पौधे का जब संकरण होता है, तब उससे जो बीज में नए प्रकार का जीन बनता है, इसमें देखिए दोनों का जीन है, लंबा वाला भी कैपिटल टी मतलब लंबा वाला भी जीन है, स्मॉल टी मतलब बौना वाला भी है तो दोनों के जीन। लेकिन मेंडल ने कहा था ये दोनों के दोनों जीन के लक्षण मिक्स नहीं होंगे, आपस में नहीं मिलेंगे, कोई एक ही जीन के लक्षण प्रभावी होंगे और दूसरा जो जीन है उसका प्रभाव F2 पीढ़ी यानी दूसरे पीढ़ी में दिखाई दे सकता अलग रूप से, लेकिन दोनों एक ही साथ दिखाई नहीं देगा, यानी दोनों लक्षण के जीन मिक्स नहीं होंगे। जरा सोचिए, अगर दोनों लक्षण के जीन मिक्स होता तो ना तो बौना पौधा प्राप्त होता ना लंबा, उसके बीच का एक नया पौधा तैयार होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बौना का संकरण लंबा से कराने के बाद उसका जो बीज बनता है उसको रोपते हैं, तब अगले पीढ़ी में कुल के कुल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, यानी इसके समान पौधे प्राप्त होते हैं, ना तो इसके समान ना बीच वाला। अगर दोनों के दोनों जीन मिक्स हो जाते तब बीच वाले एक नए पौधे का निर्माण होता। तो मेंडल ने कहा था कि जब विपरीत लक्षण वाले दो जीन एक साथ आते हैं तब दोनों मिक्स नहीं होते हैं जीन, दोनों के लक्षण मिलकर नहीं दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन कोई एक ही जीन के लक्षण दिखाई देते हैं। इस नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। लेकिन मेंडल के इस नियम में कुछ अपवाद है। अपवाद यानी मेंडल का पृथक्करण का नियम कुछ जीवों पर लागू नहीं होता है। जैसे मिराबिलिस जलापा नाम का एक पौधा है, मिराबिलिस जलापा, इसको आप देख सकते हैं, ये पौधा का फूल ये मिराबिलिस जलापा का है। जब मिराबिलिस जलापा के लाल फूल का निषेचन उजले फूल के पौधे से करा दिया, इस पौधा का निषेचन इससे करा दिया, तब इसके द्वारा जो नया पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ उसके फूल ना तो इसके जैसे थे ना इसके जैसे थे। ये दोनों हो गया जनक और ये हो गया संतति, यानी इसको निर्माण करने वाला ये दोनों है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं ना तो इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना इसके दिखाई दे रहे हैं, वो एक अलग रंग ही प्राप्त हो गया है। तो इसका मतलब ये इसका जीन भी नहीं प्रभावी हुआ इस पर और ना ही इसका जीन इस पर प्रभाव। अगर प्रभावी होता किसी एक का जीन तो या तो लाल हो जाता ये या तो उजला होता, लेकिन ना तो लाल हुआ और ना ही उजला। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जीन मिक्स हो गए हैं और मिक्स होकर के एक नए प्रकार का जीन बनाया, जिसमें उसका रंग कैसा हो गया, ये गुलाबी कलर का हो गया। यानी जब लाल फूल वाले पौधे का निषेचन उजले फूल वाले पौधे से कराया गया, तब एक नए पौधे में जो लक्षण दिखाई दिया वो गुलाबी रंग का फूल था। कैसा था? गुलाबी। तब मेंडल के इस नियम को उस समय अपवाद में रखा गया, यानी गलत ठहराया गया। यानी मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण नियम, वो हर जीवों पर लागू नहीं होता। यह है पृथक्करण का नियम, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जान लेते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? तो देखिए, मेंडल ने जब दो विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर के संकरण कराया, तब उन्होंने पाया कि दोनों लक्षण के जीन एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। दोनों लक्षण के जीन अपना अपना स्वतंत्र रूप से यानी फ्री होकर के अपना लक्षण को दिखाते हैं। जैसे इसको इस तरह समझिए, किसी जगह पर एक सीमेंट का दुकान है और एक चाय की दुकान है। सीमेंट की दुकान और चाय की दुकान। अब आप लोग बताइए, क्या ये दोनों दुकान के दुकानदारों के बीच कोई टेंशन होगा, तनातनी होगा या टकराव होगा, टक्कर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये अलग धंधा है और यह एक अलग धंधा है। दोनों के दुकान अलग अलग टाइप के हैं। इस कारण से ये स्वतंत्र होकर यानी फ्री होकर अपना सामान बेचेगा और यह स्वतंत्र होकर के अपना सामान को बेचेगा, यानी दोनों का धंधा आराम से अलग अलग स्वतंत्र होकर चलेगा। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर दोनों के दोनों दुकान चाय का ही, एक ही जगह पर दो दुकान है चाय के, एक ही प्रकार के दोनों,
यानी एक ही टाइप के दो दुकान एक जगह पर है। अब बताइए दोनों के बीच टकराव होगा, टेंशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही टाइप का दुकान है, इसका भी काम है चाय बेचना, उसका भी काम है चाय बेचना, तो जरूर ई इस पर प्रभाव डालेगा, चाहे ई इस पर प्रभाव डालेगा। या तो ई उसको ज़्यादा नहीं बिके देगा या तो ई उसको ज़्यादा नहीं बिकने देगा। यानी दोनों स्वतंत्र रूप से अपना धंधा नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे से हमेशा तनातनी में रहेंगे। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब अलग अलग टाइप के दुकान थे तो स्वतंत्र रूप से अपना अपना धंधा कर रहे थे, लेकिन एक ही जगह पर दोनों एक ही टाइप के अगर दुकान है तो स्वतंत्र रूप से यानी फ्री होकर दोनों दुकान नहीं कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से टेंशन बना हुआ, कभी ई इस पर प्रभावी हो जाएगा तो कभी ई इस पर प्रभावी हो जाएगा। सेम इसी तरह से जब दो अलग अलग लक्षण वाले जीन यानी अलग अलग टाइप के दो जीन जीव में जाते हैं, किसी वंशज में जाते हैं, तब वे टकराव नहीं होते उन दोनों के बीच में, क्योंकि अलग अलग टाइप के जीन हैं, अलग अलग रूप से अपना अपना लक्षण दिखाते हैं। जैसे एक लक्षण है गोल और दूसरा लक्षण है पीला। ये गोल आकार को सूचित करता है, बिच्चा के आकार को, और पीला बीज के कलर को सूचित करता है। तो गोल पीला वाला मटर के पौधे का निषेचन जब झुर्रीदार हरा वाला से करा दिए तो देखिए इसका जीन का टाइप देखिए, ये दोनों जीन एक ही है गोल वाला और ये दोनों जीन एक ही है पीला वाला। ये जो जीन है झुर्रीदार और ये जीन है हरा वाला। जब निषेचन कराया जाता है तब इसमें से कोई एक जीन आएगा कैपिटल आर, इसमें से कोई एक आएगा स्मॉल आर, ये दोनों में से कोई एक कैपिटल वाई, इसमें से एक स्मॉल वाई आएगा। तो ये जो नए टाइप का जीन प्राप्त होगा, देखिए इसमें दोनों के लक्षण हैं। कैपिटल आर मतलब गोल वाला, स्मॉल आर माने झुर्रीदार वाला, कैपिटल वाई मतलब पीला और स्मॉल वाई माने हरा। तो दोनों के अलग अलग इसमें लक्षण हैं। एक जो ये दोनों जीन है ये आकार को कंट्रोल कर रहा और ये दोनों जीन जो है रंग को कंट्रोल कर रहा। अब इसमें जो आकार वाला जीन आया है ये अपना काम अलग रूप से फ्री होकर करेगा, ये आकार को बड़ा छोटा करेगा, और ये जो जीन है ये अलग टाइप का जीन है, ये अपने रंग को कंट्रोल करेगा, अलग अलग कर सकता है वो। तो दोनों के दोनों जीन यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अलग अलग टाइप के हैं, एक है गोल और एक है पीला वाला। तो दोनों जीन स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, कब? जब एक साथ आ जाते हैं तब, क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं, ये है गोल और ये है पीला। हालांकि गोल और झुर्रीदार दोनों का जीन है इसमें, लेकिन दोनों में से कोई एक जीन ही प्रभावी होता है। इसको मेंडल के प्रथम नियम में पढ़ा दिए पीछे कि जब दो एक ही लक्षण वाले दो जीन, दोनों का लक्षण तो एक ही है, सिर्फ आकार, एक ही लक्षण वाले दो जीन एक साथ आते हैं तो कोई एक जीन ही प्रभावी होता है, दूसरा छिप जाता है। तो दोनों आर में से कोई एक प्रभावी होगा, तो कौन प्रभावी होगा? कैपिटल आर। कैपिटल आर को क्या कहते हैं? गोल, इसलिए इसका हो जाएगा गोल नाम हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? दोनों कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई है पीला और स्मॉल वाई हरा, दोनों में से कोई एक ही प्रभावी होगा। रियली में प्रभावी होता है कैपिटल वाई वाला, तो कैपिटल वाई किसको सूचित करता है? पीला को। यानी ये जो पौधा तैयार होगा वो गोल पीला बीज वाला पौधा होगा। तो आपने देखा कि नए पौधे में जो लक्षण दिखाई दिए वो दोनों के लक्षण दिखाई दिए अलग अलग। गोल मटर का बीज गोल भी था पीला भी था, और अगर दोनों एक दूसरे में तनातनी टेंशन होता तो ना तो गोल को बढ़िया से गोल होवे देता, ना पीला रंग को पीला होवे देता, दोनों में टेंशन बन रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। मेंडल ने कहा कि जब दो लक्षण को अलग अलग विपरीत लक्षणों को दो लक्षण होना चाहिए, एक साथ जब आ जाता है तो दोनों के दोनों लक्षण अलग अलग टाइप का जो जीन है वो फ्री होकर के अपना गुण लक्षण को दिखाता है। अलग अलग टाइप के अगर दो जीन आते हैं तब अपना अपना प्रभाव फ्री स्वतंत्र होकर डालते हैं, लेकिन एक ही टाइप के जीन आ जाते हैं तो कोई एक के वो प्रभाव डालेगा, दोनों प्रभाव नहीं डालेगा। इस नियम को ही कहते हैं हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र माने फ्री होकर, और अपव्यूहन मतलब अगला पीढ़ी में चला जाना और अपना लक्षण दिखाई देना। यानी जो अलग अलग टाइप के जीन आ जाएंगे तो दोनों टाइप के जीन अपना अपना लक्षण फ्री रूप से दिखाते हैं, कोई में टकराव नहीं होता है। लेकिन जब एक ही टाइप के दोनों जीन आ जाएंगे, जैसे एगो कैपिटल आर एगो स्मॉल आर, दोनों तो एक ही टाइप के जीन है, दोनों तो आर ही हैं, तो एक ही टाइप के जीन कहलाएंगे। तो ऐसा में दोनों अपना अपना लक्षण नहीं दिखा देगा, कोई एक ही लक्षण दिखाई देगा, किसका? तो कैपिटल आर वाला। उसी तरह से कैपिटल वाई या स्मॉल वाई दोनों जीन आ जाते हैं तो एक ही टाइप के जीन है वाई ही, तो किसी एक का लक्षण ही दिखाई देगा, दोनों का नहीं। लेकिन एगो ये और एगो ये,
आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के जीन हैं, एगो आर है और एगो बाई है, तो दोनों अलग अलग टाइप के जीन हैं, तो ये अपना प्रभाव डालेगा और ये अपना देगा, यानी ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा स्वतंत्र हो करके। तो ऐसे नियम को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।